हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज के इस विशेष जन्माष्टमी महामहोत्सव में हम सब भगवान कृष्ण के इस जन्म के दिव्यता को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो कृपया करके आप सब इस आधे घंटे में अपने आप को उपस्थित रखिए, क्योंकि ध्वनि या साउंड के माध्यम से हम भगवान को स्पर्श करने वाले हैं। अभी तक हम लोग अपनी आंखों से भगवान को स्पर्श कर रहे थे, लेकिन अब हम कानों से भगवान को स्पर्श करने वाले हैं, और केवल स्पर्श ही नहीं, उनको आमंत्रित भी करने वाले हैं। तो इस प्रस्तावना के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब कृपया ध्यान से इस आधे घंटे में भगवान की दिव्यता का आनंद लीजिए। और आनंद ही नहीं, भगवान के दिव्यता का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदना, जय ब्रजजनरंजना। जय यशोदानंदना, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च
रूपम सागर जाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशताय नमो महावल्याय कृष्णप्रेमप्रदायक कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। श्री गुरु के चरणों में दंड प्रणाम करते थे, श्रील प्रभुपाद के चरणों में दंड प्रणाम करते थे। परमही महामहोत्सव की विशेष कथा की चर्चा करें। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जन्माष्टमी मनाने में मुझे ये करना चाहिए, ये कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए? तो उद्धव जी कौन है? भगवान के बहुत ही विशेष निकटवर्ती पार्षद से अपने हृदय की बात कहते हैं। इतने क्लोज कि भगवान गोपियों को अपना पत्र भेजने के लिए उद्धव जी का चयन करते हैं। इतने क्लोज। और इन उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि कैसे जन्माष्टमी मनाना चाहिए, उनका उत्सव कैसे मनाना चाहिए, जन्म उत्सव कैसे मनाना चाहिए। देखिए, जो उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं कि जन्माष्टमी कैसे मनाना चाहिए, भगवान का जन्म उत्सव कैसे मनाना चाहिए, आचार्यों के आशीर्वाद से नांदेड़ में यहाँ के जो आयोजकों ने वैसे ही जन्माष्टमी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, वैसे जन्माष्टमी मनाना। क्या क्या जन्माष्टमी देखिए, आप सबने क्या किया कि भगवान का अभिषेक, भगवान के लिए कीर्तन, भगवान के लिए सुंदर रूप में नाट्य, और अभी आप सब सुन रहे हैं भगवान वो कोई मन गढ़ंत चीज प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भगवान बताना चाह रहे हैं
आचार्यों के द्वारा आप वो चीज प्राप्त कर रहे हैं। भगवान उद्धव जी को बोलते हैं मत जन्म कथायाम, मेरे जन्म की कथा सुनिए। तो जन्माष्टमी में अभी हम भगवान के जन्म की कथा सुनने वाले हैं। उसके बाद भगवान का गीत, भगवान का सुंदर गीत आपने सुना। उसके बाद भगवान के लिए बहुत सुंदर, उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य, जो भक्त लोगों ने नृत्य किया। तो देखिए हर प्रकार से जिस तरह से भगवान जन्माष्टमी मनाने के लिए उद्धव जी को कह रहे हैं, उस तरह से हम सबको यहाँ पे अवसर मिला हुआ है परंपरा में आए हुए भक्तगणों के आशीर्वाद से। तो इसलिए विशेष रूप से मैं यहाँ के आयोजकों को बधाई देता हूँ कि ऐसे सुंदर रूप में जन्माष्टमी का अवसर नांदेड़ के सभी भक्तों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आइए हम सब भगवान के जन्म की कथा को सुने। देखिए भगवान क्यों आते हैं इस धरा पर, ये जन्माष्टमी हम क्यों मना रहे हैं, भगवान क्यों बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी में मेरे जन्म की कथा सुनिए। आप क्यों कह रहे हैं भगवान? विचार कीजिए, आप किसी के घर में आमंत्रित किए जाते हैं, किसी की बेटी का विवाह है जिसके लिए आप आमंत्रित हैं और आपका आमंत्रण हुआ है। आप उनकी बेटी के विवाह के आमंत्रण के लिए आप उनके घर में जाते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, चेयर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत सुंदर, बहुत सारे चीज वहां पे लगे हुए हैं। आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी सुपुत्री का जब विवाह हो रहा है वहां जाकर आप आशीर्वाद नहीं देते हैं उनको, तो क्या जिस उद्देश्य से आपको आमंत्रित किया गया वो उद्देश्य पूरा हुआ? पूरा हुआ? नहीं हुआ। समझिए, वो उन्होंने आपको आमंत्रित क्यों किया है? हर आमंत्रण का उद्देश्य होता है। तो वो आमंत्रण का उद्देश्य क्या है कि आप उनकी सुपुत्री का जो विवाह हो रहा है उस विवाह में आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सारी अलग चीजें हैं, वो चीज का आप विशेष रूप से आनंद लीजिए, लेकिन सबसे प्रमुख है आशीर्वाद देना। वो प्रमुखता है, सार है उस इवेंट का जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है। तो उसी तरह जन्माष्टमी महामहोत्सव जब हम मना रहे हैं, उसका सार क्या है? क्यों हमें भगवान ये जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ये उत्सव दिया है? क्यों दिया है भगवान ने? क्या है उसका उद्देश्य? यदि हम उस उद्देश्य को नहीं समझे तो वैसे ही हो गया कि बेटी के शादी में आप गए, चारों तरफ घूमे, खाए पिए और चले गए। आपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जिसके लिए आपको बुलाया गया। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जन्माष्टमी महामहोत्सव, ये जन्म उत्सव, ये क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए भगवान ने ये सुंदर अवसर जीवों के लिए दिया है। और वो उद्देश्य हमें पता चलता है जब हम सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये जन्मोत्सव क्यों मनाना चाहिए, भगवान क्यों ये जन्माष्टमी का आशीर्वाद लोगों को दिए हैं। और वही चीज आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। और जितना हम इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उतना ही हम भगवान को आनंद दे रहे हैं। क्योंकि जैसे बेटी के शादी में आप गए और बेटी को आशीर्वाद दिया, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो प्रसन्न हुए कि हाँ, ये आकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया जिसके लिए मैंने इनको बुलाया था। तो उसी तरह जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, जितना हम समझ पाएंगे इसका उद्देश्य कि भगवान ने क्यों जन्माष्टमी दिया है, क्यों हमें इनवाइट किया है, क्यों हम ये मना रहे हैं, उतना ही हम भगवान को आनंद देने वाले हैं। तो आइए जन्माष्टमी का जो उद्देश्य है उसको हम सब समझें। तो बहुत ही सुंदर रूप में देखिए, भगवान इस जन्मोत्सव, इस जन्माष्टमी के उत्सव के द्वारा एक बहुत विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या है वो आशीर्वाद? भगवान गीता में बतलाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक को मैं बोलता हूं, कृपया आप दोहराने का प्रयास करिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, सभी बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो देखिए, भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म, भगवान का जन्म और भगवान जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं करते हैं, ये दोनों दिव्य है। क्या है दोनों? जोर से बोले, क्या है दोनों? भगवान का जन्म और भगवान का कर्म क्या है? दिव्य। तो दिव्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, दिव्य का अर्थ है जैसे एक सामान्य तार, जिस तार में विद्युत नहीं जा रहा है, और दूसरा तार जिसमें विद्युत जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। बताइए, दोनों तार में क्या अंतर है? एक तार जिसमें विद्युत नहीं जा रहा है और एक तार जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जा रहा है, क्या अंतर है दोनों में? एक तार जो नॉर्मल तार है, उसको आप स्पर्श करेंगे तो कुछ होगा? जोर से बोलिए, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि विद्युत के तार को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? शॉक लगेगा, हम सब ऊपर चले जाएंगे। समझिए ध्यान से। तो तार देखने में समान लग रहे हैं दोनों, लेकिन एक तार जो है वो सामान्य तार है, लेकिन जो दूसरा तार है वो विद्युत से अलग नहीं है। उसमें और इलेक्ट्रिसिटी में कोई अंतर नहीं है। मतलब देखने में वो तार लग रहा है, देखने में सिंपल वायर लग रहा है, लेकिन है वो क्या? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। कोई अंतर नहीं है। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म देखने में सामान्य लग सकते हैं, सामान्य तार की तरह, सिंपल वायर की तरह, लेकिन वो सिंपल वायर नहीं है, सिंपल तार नहीं है। एक इलेक्ट्रिक वायर जैसा, एक वायर जिसको आप टच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी महसूस करेंगे, उसी तरह भगवान का आविर्भाव, भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं, भगवान जो जो चीज कर रहे हैं, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यदि भगवान के जन्म की कथा को आप सुन रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर को आप टच कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को टच कर रहे हैं, भगवान के जन्म की कथा को सुन रहे हैं, आप किसको स्पर्श कर रहे हैं? जोर से बोलिए, भगवान को डायरेक्टली। देखिए, इसलिए कथा सुनना कितना महत्वपूर्ण है।
जन्माष्टमी में आज हम सब भगवान को अपने कानों से डायरेक्ट स्पर्श कर रहे हैं उनके जन्म और उनके लीला की कथा सुनकर, क्योंकि भगवान का जन्म और भगवान के विभिन्न लीलाओं में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मतलब अभी आप सब वर्तमान में आप सब बोलेंगे मुझे भगवान को दिखाओ, हम सब वास्तव में भगवान को स्पर्श कर रहे हैं कान के द्वारा, कोई अंतर नहीं है। वो कृष्ण जिनको हम चाहेंगे कि सामने प्रकट हो, वो कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, हमारे कानों को स्पर्श कर रहे हैं भगवान अपनी कथा के द्वारा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो दिव्यता भगवान अभी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और जो आशीर्वाद देंगे, वही आशीर्वाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं अपने कानों से भगवान के बारे में सुनकर, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। और इसलिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं जन्माष्टमी कैसे मनाना है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कैसे जन्माष्टमी मनाना है, मत जन्म कथायाम, मेरे जन्म की कथा सुनो, मेरे जन्म की कथा सुनो। इस कथा सुनकर आप जन्माष्टमी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझ पाएंगे कि भगवान को जब हम सुन रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो कथा को सुनना मतलब हम डायरेक्ट भगवान को टच कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, वो आशीर्वाद केवल आप सुनकर प्राप्त कर ले रहे हैं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो भी कोई व्यक्ति इसको तत्वतः समझ जाए, रियलिटी में समझ जाए, त्यक्त्वा देहम, ये शरीर को छोड़ने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सोचिए, जिस पुनर्जन्म से बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विभिन्न आध्यात्मिक पंथ को फॉलो करने वाले क्या क्या नहीं करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितना दान देते हैं, कितना कठिनाइयां लेते हैं, वो एक सिंपल जन्माष्टमी में भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को यदि आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप ये चीज जिसको प्राप्त करने के लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो इस सभा में बैठकर आपको बहुत साधारण रूप में मिल रहा है। बताइए कितना बड़ा आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं, सिर्फ यदि भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को समझ गए तो। और यही चीज बताने के लिए भगवान जन्मोत्सव यहाँ पे आते हैं इस संसार में, और जन्माष्टमी का महोत्सव हम सब सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम सब समझ सकें कि ये जो वायर है, ये भगवान कृष्ण जो है, ये लाइव वायर है, और लाइव वायर को कोई टच करता है तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। जो गुण उस वायर में चल रहे हैं वो उस तार में जो अपने आप को टच करता है वो स्वयं को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान जैसे अजन्मा है, भगवान सच्चिदानंद रूप में, सत मतलब सदैव है, चित्त मतलब पूर्ण रूपेण ज्ञान से भरे हुए हैं, और आनंद मतलब पूर्ण रूपेण आनंद में है। हम जब इस सच्चिदानंद रूपी भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ये है जन्माष्टमी का आशीर्वाद, ये है जन्माष्टमी का आशीर्वाद यदि हम तत्वतः भगवान कृष्ण के कथा को सुनते हैं तो। और इसलिए जन्माष्टमी में ये कथा सुनना सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके लिए जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कि आइए और समझिए भगवान के जन्म और उनके कर्म को। इतना ही कर लेंगे आप तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे बहुत आसानी से, जिसको प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो देखिए भगवान अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता है, लेकिन ऐसे भगवान जन्म ले रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूर्य, सूर्य हमेशा है, लेकिन सूर्य पूरब से उगता है,
तो सूर्य पूरब से उगता है तो हमको लगता है सूर्य पूरब से जन्म ले रहा है, लेकिन क्या सूर्य पूरब से जन्म ले रहा है? नहीं। नांदेड़ में आज सुबह 6:30 बजे सूर्य उगा, लेकिन जापान में ऑलरेडी 4:30 बजे उग चुका था। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में और पहले उग चुका था। उसी तरह अभी संध्या में, रात में अमेरिका में उगेगा। सेम सूर्य, लेकिन अलग अलग समय पे उग रहे हैं, अलग अलग जगहों पे। उसी तरह भगवान कृष्ण अजन्मा है। अजन्मा अर्थात वो सदैव हैं, सच्चिदानंद हैं, हमेशा हैं। लेकिन ये पर्सनैलिटी यहाँ पे प्रकट होते हैं, आविर्भाव लेते हैं। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव को कहा जाता है भगवान का आविर्भाव दिवस। जिस दिन भगवान यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, भगवान यहाँ पे हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, हमारी इन आँखों के सामने दिख रहे हैं। जैसे सूर्य 12 घंटा तक दिखेंगे, 12 घंटा के बाद नहीं दिखेंगे, उसी तरह भगवान अभी कुछ समय के लिए प्रकट हो रहे हैं हमारी आँखों के सामने दिखने के लिए। ऐसा नहीं था कि उसके पहले भगवान नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद भगवान नहीं रहेंगे, लेकिन ये भगवान प्रकट हो रहे हैं और कुछ समय तक भगवान इस धरा पे रहे, और उसके बाद फिर भगवान अपने आप को हमारे आंखों से अप्रकट किए। लेकिन भगवान फिर भी हैं। जैसे सूर्य संध्या के बाद फिर भी है, सूर्य सुबह के पहले भी है, लेकिन कुछ समय के लिए सूर्य प्रकट होते हैं। तो ये है तत्व, जन्माष्टमी का तत्व। समझना कि भगवान सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। कभी ऐसा नहीं था कि कृष्ण नहीं थे, कभी ऐसा नहीं है कि कृष्ण नहीं है, और कभी ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण नहीं होंगे। मतलब आज अभी इसी क्षण हम सब भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं हर क्षण। और इसलिए जन्मोत्सव का उद्देश्य समझना जरूरी है, ताकि हम भूलें नहीं कि भगवान हमारे बीच सदैव हैं, सदैव है। ये जन्म का जो आविर्भाव दिवस है, ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि भगवान कुछ समय हमारे आंखों के सामने प्रकट हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है हमारे बीच। वो हमेशा है, जैसे सूर्य हमेशा रहता है। और भगवान क्यों प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने का कारण क्या है? तो भगवान खुद गीता में बतलाते हैं 3 कारण। आप सबको पता है ये 3 कारण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए, भगवान स्वयं बताते हैं कि वो क्यों आंखों के सामने प्रकट होते हैं, उनके प्रकट का रहस्य क्या है। ये 3 कारण भगवान बतलाते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का जो स्तर है वो नीचे जाता है, तब तब भगवान यहाँ पे आते हैं धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए। जो अधर्मी हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, भगवान उनको समाप्त करते हैं, और जो उनके प्रिय भक्तगण हैं उनको भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, उनका संरक्षण देते हैं। ये 3 कारण भगवान गीता में बतलाते हैं कि मैं आता हूं यहाँ पे यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नीचे गिरता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं, और यहाँ पे प्रकट होकर मैं धर्म को संस्थापित करता हूं, और जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको समाप्त करता हूं, और जो सूर्य हैं, जो भक्त हैं, उनका मैं संरक्षण करता हूं। ये 3 कारण भगवान गीता में बतलाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 3 कारण मेन कारण नहीं है भगवान के आने का। ये 3 कारण भगवान अपने भक्तों के द्वारा भी कर देते हैं। धर्म की स्थापना उनके भक्तगण कर सकते हैं। अधर्मियों को मारना है तो माया देवी शक्ति जो है, शक्ति के द्वारा बस एक पल में भगवान उनके हृदय में बस थोड़ा सा नर्व इधर उधर कर दिए, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान को स्वयं प्रकट होने की जरूरत नहीं है इन तीनों चीजों को करने के लिए। तो भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे? कुंती महारानी बतलाती हैं।
कुंती महारानी बतलाती हैं कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं। ध्यान से सुनिए कुंती महारानी क्या बोलती हैं। कुंती महारानी बतलाती हैं कि देखिए हम सब के पास कितने टॉपिक्स हैं चर्चा करने के लिए। हम सब यदि बैठे रहें तो हम सब चर्चा करेंगे, क्रिकेट में आईपीएल में क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, भारत में यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। इस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। हम सब विभिन्न विषयों में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। विचार कीजिए, यदि भगवान यहाँ आएंगे ही नहीं तो कोई विषय मिलेगा भगवान के बारे में चर्चा करने का? किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि भगवान यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ आकर बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। यहाँ आकर आपका आविर्भाव का लीला, जन्म लीला, यहाँ पर आके आप विभिन्न प्रकार के जो वत्सासुर, पूतना वध, विभिन्न प्रकार के जो लीलाएं करते हैं, ये लीलाओं के द्वारा आप एक विषय देते हैं, एक सब्जेक्ट देते हैं जिसके ऊपर लोग चर्चा कर सकें। और ये चर्चा का आशीर्वाद क्या है? केवल, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी, यदि कोई इलेक्ट्रिक वायर को टच करता है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। उसी तरह भगवान के इन विषयों के बारे में यदि कोई चर्चा करता है, भगवान की इन कथाओं को सुनता है, भगवान के इन लीलाओं का श्रवण करता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो क्या कर रहा है? वो लाइव वायर को टच कर रहा है। और लाइव वायर को टच कर रहा है मतलब वो व्यक्ति भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। मतलब भगवान के इन कथाओं को यदि कोई व्यक्ति बैठकर सुनता है, स्मरण करता है, कथा करता है, क्या हो जा रहा है? वो भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान सच्चिदानंद रूप में है, उस आशीर्वाद को ये व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने बद्ध स्थिति से बाहर निकलकर सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त कर लेता है। देखिए, इसलिए कुंती महारानी कहती है कि भगवान आप यहाँ पे आते हैं और विभिन्न प्रकार के लीलाएं करते हैं, जिससे विषय निर्माण हो, टॉपिक निर्माण हो, जो व्यक्ति कानों से सुनकर भगवान को स्पर्श कर सके। ये कानों से सुनकर भी आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। उसी तरह जब आप जो सुने हैं उसको स्मरण करेंगे यहाँ से जाने के बाद, क्या हुआ आज जन्माष्टमी में, कौन सी कथा सुनी हमने, भगवान के आविर्भाव का तत्व समझा हमने। जैसे आपने स्मरण किया, आपने भगवान को स्पर्श किया। सोचिए, तो ये कुंती महारानी बोलती है कि भगवान आप यहाँ पे आते हैं टॉपिक्स का निर्माण करने के लिए, श्रवण का विषय निर्माण करने के लिए, जो है जन्माष्टमी का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व, कि भगवान यहाँ पे आके हम सबका उद्धार हो। और कैसे उद्धार होगा? बहुत सरल रूप में, भगवान का कथा सुनकर, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाओं का महत्व सुनकर। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक वायर को आप टच कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफाइड हो रहे हैं, उसी तरह भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान के स्थिति को, सच्चिदानंद स्थिति को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है जन्माष्टमी का तत्व, जिसको भगवान देने के लिए यहाँ पे प्रकट होते हैं इस संसार में। इसलिए जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी एक इन्विटेशन है, जन्माष्टमी एक आमंत्रण है, भगवान का आमंत्रण है कि आप सब इस भौतिक संसार में नाना प्रकार के चिंताओं से अपने आप को झेल रहे हैं, उन चिंताओं में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के दुख से अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। मैं आ रहा हूँ, भगवान कृष्ण रात्रि के मध्याह्न के समय, बिल्कुल अंधकार वाली रात्रि में भगवान बोल रहे हैं, मैं प्रकट हो रहा हूँ आप सबके लिए एक आशा की किरण देकर। और वो आशा की किरण क्या है? आशा की किरण है भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला। जैसे रात्रि बिल्कुल घनघोर रात्रि है, वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है हमको, लेकिन भगवान उस समय प्रकट हो रहे हैं हम सबको आशा देने के लिए कि चिंता मत करिए, हमारी स्थिति कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो, यदि हम उस समय भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, इसका आश्रय लेंगे, तो हम
जैसे इलेक्ट्रिक वायर को आप टच करते हैं तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं, हम सब अपने चिंता से मुक्त होकर आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। श्री नंद नंदन भगवान की। भगवान यहाँ आते हैं चिंता से लोगों को मुक्त करके आनंद का पथ दिखाने के लिए, आनंद का रास्ता दिखाने के लिए। ये है जन्माष्टमी। भगवान यहाँ पे आते हैं हम सबको शाश्वत फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देने के लिए। और वो आशीर्वाद है, ध्यान से सुनिए, वो आशीर्वाद है असंभव को संभव कराने के लिए। असंभव को संभव कराना क्या हो गया? भगवान जो चीजें हम सबको बहुत डिफिकल्ट लगती हों, बहुत मुश्किल लगती हों, बहुत ही चिंताजनक लगती हों, भगवान के आशीर्वाद से वो सब चीजें बहुत सरल रूप में संभव है। और वो है भगवान के द्वारा उनका नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान विशेष रूप से यहाँ पे आते हैं और अपना नाम, जो भगवान का नाम है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अपना नाम हम सबको देते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से भगवान के पास आ सकें। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल रूप में, बहुत ही आसानी से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम के रूप में। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और इसलिए देखिए, द्रौपदी ने किनको पुकारा? किनको पुकारा? भगवान कृष्ण के नाम को पुकारा। देखिए, द्रौपदी ने नाम को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। आइए हम सब जिस तरह द्रौपदी ने पुकारा उस तरह से एक पुकार करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वास कीजिए, अभी हम सब ने भगवान को स्पर्श किया भगवान के नाम के द्वारा। कोई अंतर नहीं है भगवान और उनके नाम को। और द्रौपदी अपने उदाहरण से प्रस्तुत करती हैं, उन्होंने नाम को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। तो इसलिए जन्माष्टमी में जो हम सब यहाँ पे बैठकर सुन रहे हैं, इस सुनने का उद्देश्य क्या है? भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के महात्म्य को समझना। क्यों भगवान आते हैं यहाँ पे? भगवान आमंत्रित करने के लिए आते हैं कि आप सब इस संसार में जो दुख की अवस्था में है, उस दुख की अवस्था से परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं केवल ये दो चीज करके। वह भगवान का नाम का आश्रय लेकर, भगवान की कथा का आश्रय कर लेकर। बस यदि भगवान की कथा का आश्रय आप लें, सुने, उसी तरह भगवान के नाम का आश्रय लें, सुने, इसके द्वारा हम सब भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये इनविटेशन देने के लिए भगवान आते हैं। आज के इस सत्र को मैं समापन करने के लिए जा रहा हूँ। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, देखिए जन्माष्टमी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम सब पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान दिए ही है एक चीज, उनके पास वापस आने का एक माध्यम के रूप में। जन्माष्टमी भगवान के पास वापस आने का एक माध्यम दिया है भगवान ने, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के शाश्वत पुत्र हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका सीड गिविंग फादर हूँ। और हमारा जो घर है वो भगवान का घर है। दाऊ जाऊ देवाचा गावा, वो देवाचा गावा वास्तव में हमारा गांव है, हमारा घर है। और भगवान यहाँ पे आते हैं उस घर में आमंत्रित करने के लिए कि चलो अपने घर वापस चलो, वो घर जो हमारा है, जहाँ पे हम शाश्वत रूप में आनंद में रह सकते हैं। और वो
आमंत्रण भगवान दे रहे हैं अपने नाम के द्वारा और इस जन्माष्टमी महामहोत्सव के द्वारा, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं हमेशा हूँ आपके साथ, जस्ट आपको मुझको टच करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमेशा है उस इलेक्ट्रिक वायर में, सिर्फ आपको टच करना है बस, उसी तरह भगवान हमेशा है हमारे साथ, सिर्फ हमको उनको टच करना है। और टच करने का रास्ता है भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं उसके द्वारा हम भगवान को हमेशा कभी भी किसी भी क्षण स्पर्श कर सकते हैं। ये है जन्माष्टमी का बहुत विशेष महात्म्य। इसके द्वारा भगवान बता रहे हैं कि आप कभी भी भगवान से दूर नहीं हैं, भगवान आपके लिए बस एक क्षण दूर हैं, और वो है आपके स्मरण। बस आपका स्मरण हुआ, भगवान आपके टच में है। आपने भगवान का कथा सुना, नाम सुना, भगवान आपके टच में है। भगवान का जिह्वा से नाम लिया, भगवान आपके टच में है। भगवान की सेवा में संलग्न हुए, भगवान के आप टच में है। इतना विशेष रूप में भगवान उपस्थित हैं हम सब के लिए, हमेशा के लिए। ये है जन्माष्टमी का विशेष महात्म्य, विशेष आशीर्वाद जो भगवान सबको देने के लिए आते हैं। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया आप भगवान जिस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं उस उद्देश्य में अपने आप को संलग्न कीजिए। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के स्मरण में, श्रवण में, कीर्तन में जोड़िए। भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न कीजिए, और इस रूप से आप भगवान को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, बहुत आसानी से, जो करोड़ों करोड़ वर्षों से जो संभव नहीं है वो सामान्य रूप में संभव हो जाएगा। हम भगवान के धाम चले जाएंगे इस जन्म के बाद। और इस जन्म के बाद छोड़िए, इस जन्म में भी हम यदि भगवान के नाम, उनके गुण, उनके लीला, उनकी कथाओं को सुन रहे हैं तो हम उस क्षण भगवान के साथ हैं, उस क्षण वैकुंठ में हैं, उस क्षण आध्यात्मिक संसार में हैं। सिर्फ हमें करना क्या है? भगवान से अपने आप को जोड़ना। ये है जन्माष्टमी का विशेष आशीर्वाद। तो इसके साथ ही आज मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए और जन्माष्टमी के इस तत्व को, जन्माष्टमी के इस सुंदर भगवान के इस आशीर्वाद को आपने सुना। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी यहाँ पर नांदेड़ में जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों में आप आइए, उन कार्यक्रमों में आप बैठिए, उन कार्यक्रमों में आप जुड़िए, क्योंकि उन कार्यक्रमों में आप बैठकर सुन रहे हैं, आप कथा नहीं सुन रहे हैं, आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। आप वहाँ पे बैठकर अपने जीवन की जो आधा घंटा, 1 घंटा दे रहे हैं, वो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद जो आप पैसे से कमा नहीं सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद जो घंटों घंटों आप लगा दें तो भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं केवल किसी जगह पे जहाँ भगवान की कथा हो रही है, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला का चर्चा हो रहा है, वहाँ उपस्थित करके। ऐसा अवसर हमारे भक्तगण आप सबके इस नांदेड़ शहर में बहुत आसानी से अपने सत्संग के माध्यम से प्रत्येक रविवार को दे रहे हैं। आप उस अवसर का लाभ उठाइए और इस तरह से आप भगवान के टच में हमेशा रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप टच करते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, उसी तरह भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला को आप टच करेंगे, आप भी भगवान के विशेष रूप में सच्चिदानंद स्थिति में आसानी से आ जाएंगे। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की। आइए एक बार जोर से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री
श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ये जन्माष्टमी महामहोत्सव भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आमंत्रण है, भगवान से स्पर्श करने का, भगवान का दर्शन करने का, भगवान के कृपा को प्राप्त करने का, भगवान के मर्सी जो वो बांटने के लिए आए हैं उस मर्सी को लेने का। और इसको आप सब प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे भगवान का नाम गुण रूप लीला में संलग्न होकर, भगवान की सेवा में संलग्न होकर, और भगवान के भक्तगण जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं उन प्रस्तुतियों में स्वयं को अपने आप को उपस्थित करके। और जानिए ये आपने अपने जीवन में एक ऐसी कमाई की है, एक ऐसा अर्निंग किया है, एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है जिसको एक तरफ रख दें और दुनिया का बाकी सब चीज एक तरफ रख दें तो ये आशीर्वाद भारी आ जाएगा। ये आशीर्वाद की तुलना आप दूसरे किसी आशीर्वाद से नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।